ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। मैं दुनिया के चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रभु की महान नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आज ये सुंदर अवसर हम सभी को दिए हैं। मेरे प्रियो, आज आराधना के बाद परमेश्वर की आत्मा हम सभी से बातें करे और जो विषय में भी हम लोगों को सिखाए, वो सब विषय हम लोग गौर से सुने और उसे हम लोग पालन करें। आजकल के दिन में दुर्बलता यानी कि मनुष्य की कमजोरी जो है, उस पर शैतान राज कर रहा है और उसके जरिए हम लोग की जितने भी आशीष है उसको वो लेके जा रहा है। मेरे प्रियो, पहले हम लोग देखिए इतने सुंदर आज हम लोग के दिन में प्रभु के दासों के जरिए, कलीसिया के जरिए हम लोग जो मैसेज को पाते हैं, परमेश्वर की वचन को पाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को पाते हैं, और उसके बाद शैतान ने उसी सामर्थ को वो चुरा के ले जा रहा है, वो हड़प के ले रहा है। मेरे प्रियो, आज वो कमजोरी पर हम लोग अपना कमजोरी को हटाना जरूरी है। ऐसे एक विषय में आपसे कहना चाहता हूं जो कि मनुष्य को हर घड़ी और उनके प्रभु की दया से जो सामर्थ मिलता है, वो सामर्थ को चुरा के ले जाता है। जो सामर्थ मिलता है वो सामर्थ को निकाल कर ले जाता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग को कमजोरी के बारे में जानना जरूरी है, जो कि इंसान के जीवन में आजकल बहुत जरिए से और खास तरीके से
एक जरिए से, जो कि मोबाइल है, मोबाइल के जरिए शैतान ने और क्या कर रहा है, हम लोग के पास जो एनॉइंटिंग रहता है और जो कि परमेश्वर की सामर्थ रहती है, उसे वो खींच के ले जा रहा है। मेरा कहने का मतलब नहीं है हर किसी का जीवन में होता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि लोग आज मोबाइल पर इतना खोए हुए हैं, लोग आज मोबाइल पर इतना खोए हुए हैं, जो कि उनके जीवन में जो आशीष है और वो शैतान मोबाइल के जरिए छुड़ा के ले जा रहा है। मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं प्रभु यीशु ने जब मत्ती उसका 4 अध्याय में जबकि प्रार्थना और उपवास किए, उपवास के दौरान बाइबल में ये लिखा गया है कि उनको जब शैतान ने परीक्षा करने आया और वो उपवास और सामर्थ में थे, और उसी सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा ने उनसे बातें की, उनसे बताए कि परीक्षक उनके पास आ रहा है। मेरे प्रियो, जब भी परीक्षक उनके पास आया और पहले यीशु का कमजोरी क्या है वो देखा, यीशु, प्रभु यीशु का कमजोरी को शैतान ने देखा। और प्रभु यीशु का कमजोरी क्या था? प्रभु यीशु का कमजोरी बाइबल में लिखा नहीं है, पर यह लिखा है कि वो 40 दिन उपवास के साथ जब प्रार्थना किए और उनका शरीर कमजोर हो गया और उनको भूख लगा। मेरे प्रियो, आज ये हम लोगों को जानना जरूरी है, आज ये हम लोगों को समझना जरूरी है, जो भी हम लोग का कमजोर है, हम लोग का कमजोर है, उसे शैतान पकड़ेगा। और उस कमजोरी को ढाक के चलना हम लोग के लिए तभी संभव हो सकती है जबकि हम परमेश्वर की सामर्थ के साथ चले जाएंगे, जबकि हम लोग परमेश्वर के सामर्थ को लेके जाएंगे। देखिए, यहां पर मैं पढ़ने चाहता हूं, यहां पे अति सुंदर के तौर से लिखा गया है, तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। मेरे प्रियो, यहां पर पहली बात लिखा गया है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को बताए कि परीक्षक उनके पास आने वाला है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस विषय से नहीं गिरेंगे जब आपके जीवन में जबकि कुछ भी परेशानी आती है, कुछ भी समस्या आती है, कुछ भी तकलीफ आती है, वो तकलीफ को आप तभी पहचान पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में रहेंगे। और सामर्थ में अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर आप परीक्षक को पहचान नहीं सकेंगे। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ में इस तरह आपके जीवन में रहना चाहिए जो कि आपकी हर समय में, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आपको यह जानना जरूरी है। और मेरे प्रियो, आपका शरीर प्रभु के लिए मंदिर है और पवित्र आत्मा आपके शरीर में रहते हैं, क्योंकि आपका शरीर मंदिर है। और मंदिर में रहने का मतलब है आपको पवित्र आत्मा बताएंगे। आज मेरा सवाल आपसे है, क्या आप पवित्र आत्मा से सुनते हैं? क्या आप परमेश्वर से सुनते हैं? क्या आप एक बार सुनने के लिए अपना कान खोलते हैं? मेरे प्रियो, आप याद कीजिए उस दिन जिस दिन सामुएल ने और परमेश्वर की आवाज को सुनी। परमेश्वर की आवाज को सामुएल ने सुने। 3 बार परमेश्वर ने सामुएल को बुलाए और 3 बार वो एली याजक के पास सामुएल भविष्यद्वक्ता जाते हैं और कहते हैं, मेरे को क्या बुलाए? मेरे प्रियो, हम लोग के जीवन में जागना जरूरी है। हम लोग के जीवन में जागना अति आवश्यकता है। हम लोग अगर नहीं जागेंगे तो फिर परीक्षक हम लोग के जीवन में आएगा। प्रभु अपने चेलों लोगों को इतना प्यार करते थे और उन लोगों के लिए वो प्रार्थना करते थे और उन लोग को लेके इसलिए गए ताकि उन लोग उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। लेकिन प्रभु पहले बार देखे इन लोग सो रहे थे, प्रभु पहले बार दूसरे बार देखे इन लोग सो रहे थे, प्रभु तीसरे बार देखे इन लोग सो रहे थे। मतलब इन लोग जाग के नहीं बैठे थे, मतलब इन लोग के अंदर जागृति भावना नहीं था। उनका कमजोरी उस दिन क्या था? नींद था मेरे प्रियो। और प्रभु ने सीधा सीधा ये बता दिए, तेरा
और आत्मा इच्छा करता है पर तेरा शरीर दुर्बल है, तेरे जीवन में परीक्षा ना आए, इसीलिए तू जाग के प्रार्थना करना जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, दानियेल वो थे जो कि जग के प्रार्थना करते थे। दानियेल भविष्यद्वक्ता वो थे जो कि परमेश्वर के साथ तट के खड़े हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति को वो खोना नहीं चाहते थे। आपको ये मालूम होगा दानियेल को ये कहा गया कि अगर ये समय में तू अगर घुटने में नहीं आएगा, उस प्रतिमा को अगर तू उभा नहीं होगा, उसको अगर उसका नीचे तू कदमों में नहीं आएगा, तो फिर जरूर तेरे को और सिंहों के बीच छुड़ा जाएगा। लेकिन दानियेल सिर्फ एक को मानते थे। दानियेल के जीवन में प्रभु के प्रति वो प्रेम था, दानियेल के जीवन में प्रभु के प्रति वो प्यासी था, और वो अपना प्रेयर को कंटिन्यू करते थे। वो अपना प्रार्थना को बंद करना नहीं चाहते थे, और उसी क्षण वो राजी हो गए और अपना प्रार्थना को बंद नहीं किए, और मेरे प्रियो सिंहों के बीच उनको छोड़ा गया। लेकिन आपको यह मालूम है दानियेल का मुंह बंद नहीं हुआ, लेकिन सिंहों का मुंह बंद हो गया। आप जब जगने लगोगे, आपकी परीक्षा जो भी आएगा उसका मुंह बंद होगा। आपके पास से जितनी भी परेशानी आएगी वो दूर होते चले जाएगी जब आपकी मुंह खुला है, जब आप अपना कमजोरी शैतान को नहीं देते हैं। ये कमजोरी को और पहले हम लोगों को पहचानना है, दूर से जो कमजोरी लेके आ रहा है, और उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरी है, वो पवित्र आत्मा की आवश्यकता जरूरी है। वो सामर्थ्य के जरिए, वो पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु को मत्ती उसका 4 में उनको पता चल गया कि कोई तो परीक्षक और शैतान उनके पास आ रहा है। मेरे प्रियो आज एक बार आप सोचिए, आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो अनॉइंटिंग है, आप कमजोरी की आप खुद नहीं बना रहे हो, तो कमजोरी को आप खुद नहीं बना रहे तो आपको जैसे ही समय मिलता है आप मोबाइल पर व्यस्त नहीं हो जाते हो, तो आपके पास समय रहे उसका मतलब नहीं है आप व्हाट्सएप में खो जाए, आपके पास समय रहे उसका मतलब नहीं है आप फेसबुक में खो जाए, आपके पास समय है उसका मतलब नहीं है यूट्यूब में आप खो जाए। आपके जीवन में जो परमेश्वर की सामर्थ्य है उसको खींचता हुआ आपकी 3 इंच की अंगूठी और 12 इंच का मोबाइल जीवन को बर्बाद कर रहा है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, आपकी 3 इंच की अंगूठी और 12 इंच का मोबाइल आपका जीवन को बर्बाद कर रहा है। मेरे प्रियो वचन में ये लिखा गया है, वचन में मेरे प्रियो ये लिखा गया है, जो कोई भी परमेश्वर के साथ रहेगा, जो कोई भी परमेश्वर के साथ रहेगा उसे परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रियो अगर यूहन्ना उसका 12 का 24 में अगर हम लोग एक बार पढ़े, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मेरे प्रियो आज हम लोग को ये जानना जरूरी, हम लोग के जीवन में जो आशीष को चुरा के ले जा रहा है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को छुड़ा कर ले जा रहा है, ये मोबाइल में से एक मोबाइल की पार्ट है, और हर कमजोरी को ले जाने वाला में से एक पहली पार्ट जो कि मोबाइल है, आज हम लोग को समझना चाहिए। और मोबाइल को जो भी हम लोग अपना व्यवहार करते हैं, हम लोग को पॉजिटिव व्यवहार करना है, नेगेटिव व्यवहार नहीं करना है। अगर नेगेटिव हम लोग व्यवहार करेंगे तो फिर हम लोग के जीवन में हम लोग खुद परमेश्वर के सामर्थ्य को हम लोग खो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर ने और नूह के जीवन में, और जैसे कि आशीष को लाए, उस समय में उस नगर में सब लोग पाप में डूबे हुए थे, सब लोग पाप में डूबे हुए थे, लेकिन परमेश्वर के साथ नूह खड़ा था, परमेश्वर का सामर्थ को लेकर खड़ा था, इसलिए सब मर गए लेकिन नूह जीवित रह गया।
सब मर गए, लेकिन नूह का परिवार जीवित रह गया। आज आपने आपकी खुद की सामर्थ को और मोबाइल में बेचना नहीं है। आपकी खुद की पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति आप प्रार्थना करके लाते हो, आप वचनों के द्वारा लाते हो, आपकी सैक्रिफाइस के द्वारा लाते हो, आपको यूट्यूब पर बेचना नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आपको जीना है नूह के तरह, अगर आपकी परिवार को और सुरक्षा देना है, तो फिर आपको ये याद रखना होगा कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आवश्यकता है। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आवश्यकता है। आज कहीं लोग का कमजोरी है, उन लोग मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। देखिए, कहीं बच्चे फ्री फायर में पागल हो गए हैं, कई बच्चे पबजी गेम में पागल हो गए हैं। अरे बच्चों की बात तो दूर की बात है, बड़े लोगों को यूट्यूब चाहिए, बड़े बड़े लोगों को व्हाट्सएप टिकटॉक वीडियो चाहिए। ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? हम लोग का जीवन को ये नष्ट कर रहा है। हम लोग के अंदर जो एनॉइंटिंग, जो प्रभु की सामर्थ्य है, उसको खींच के ले जा रहा है। मेरे प्रियो, आज समझना जरूरी है। उस दिन इब्राहिम को प्रभु उस विश्वासियों का घर बोल के बोले, उस दिन उसको प्रभु एक प्रॉमिस किए, उस दिन प्रभु उसको आशीषित करने की प्रॉमिस किए, और प्रभु ने परीक्षा भी लिए। वो परीक्षा क्या था? एकमात्र बेटा था उसके पास, एकमात्र बेटा था उसके पास। प्रभु ने वो विश्वास को देखने के लिए और इब्राहिम से कहा, क्या तू तेरा बेटा को मेरे को दे सकता है? मेरे प्रियो, आज क्या आप मोबाइल देखना छोड़ सकते हो? आज एक बार आप याद कीजिए इब्राहिम को, जिसको प्रभु ने परीक्षा लिए। क्या आपके समय में, आप आज के दिन में, आपके लाइफ में मोबाइल परीक्षा होके ला रहा है, आ रहा है? आपको फल फलना है, आपको आगे बढ़ना है। और वचनों में जो मैं यूहन्ना उसका 12:24 में पढ़ा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता है। आपके जीवन में फल लाना है, आपके परिवार में आशीष लाना है, आपको आगे बढ़ना है। क्या आप फल फलने के लिए तैयार हो? आप फल फलने के लिए तैयार हो? मेरे प्रियो, आज वह घड़ी है जो कि हम लोग अपना कमजोरी को मिटाना है। परमेश्वर की वचन तो कहती है, यूहन्ना उसका 15:8 क्या कहती है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज बहुत लोगों के जीवन में फल नहीं है, ये आशीष नहीं है। क्यों? क्या परमेश्वर नहीं चाहते हैं? अगर परमेश्वर नहीं चाहते तो फिर आपको ऐसे बनाते क्यों? अगर परमेश्वर नहीं चाहते तो फिर आपको ऐसे क्यों बनाते? आपकी हर आवश्यकता को क्यों पूरी करते? आज भी उन परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर चमक रहा है, लेकिन उसका मतलब नहीं आप परमेश्वर की अनुग्रह को, सामर्थ को, आप अपना कमजोरी को रास्ता शैतान को दिखाए और अपना कमजोरी खुद बनाए। कहीं लोग के पास जब समय रहता है, उन लोग और अपना कमजोरी खुद बनाने लगते हैं। कहीं लोगों के पास जब समय लगता है, वो समय रहता है, वो खुद उसको फोन लगाने में व्यस्त हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज वो घड़ी है जो कि इब्राहिम के जीवन में हम लोग देखें, जैसे कि उसके बेटे को वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। क्या हम लोग मोबाइल का नकारात्मक व्यवहार को हम लोग छोड़ नहीं सकते? अगर हम छोड़ेंगे, नकारात्मक को छोड़ेंगे, सकारात्मक हम लोग के जीवन में शुरू होगा। नेगेटिव को छोड़ने के बाद पॉजिटिव शुरू होगा। याद कीजिए उस दिन जब मेरे प्रियो याकूब के जीवन में जब एक प्रभु ने एक दर्शन को दिए, और वो एक दर्शन ऐसी दर्शन थी जो कि परमेश्वर ने उसे आशीषित करने के लिए प्रॉमिस किए, आशीषित करने के लिए प्रॉमिस किए। आज हम लोग के जीवन में दर्शन नहीं आ रहा है। आज हम लोग सोने से कहीं तरह का फिल्म स्टार, कहीं तरह का और दुनिया का स्टार दिखाई देते हैं। सपना में भूत आते हैं लेकिन दूत नहीं आते हैं। क्यों? हम लोग के जीवन को ये स्क्रीन टच बर्बाद कर रहा है। हम लोग का जो एनॉइंटिंग को ये खींच के ले जा रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि आप मोबाइल व्यवहार मत करना, लेकिन जरूर मैं ये कहता हूं कि आप नकारात्मक व्यवहार मत कीजिए।
आपकी जितनी आवश्यकता है उस उतना ही चलिए, उतना ही व्यवहार उसको कीजिए। उसका मतलब नहीं है आप दिन रात होते जाएंगे। एक परिवार मेरे पास आए थे पिछले दिनों में। हाँ मेरे प्रियो, एक परिवार मेरे पास आए थे जिसके पति और पत्नी दोनों ही मेंटल थे। आश्चर्य तब मेरे को लगा जब उनका रीजन मैंने और जान सका, उन लोग मोबाइल देख देख के मेंटल हो गए हैं। आज बहुत सारे बच्चे खुद अपने आप बातें करते रहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो कि घर का काम को छोड़कर टिकटॉक बनाते रहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि अपना परिवार में अशांति को ला रहे हैं। कहीं लोग फेसबुक में अनजान लोगों के साथ बात करके दोस्ती बना रहे हैं, यारी बना रहे हैं। कहीं लोग और मोबाइल के जरिए अनजान लोगों को पैसा भेज रहे हैं। और उनका जब जीवन में जब तकलीफ आएगी, जब बैंक से पैसा चले जाएगी और परिवार में जब अशांति आएगी, जब बच्चों के जीवन में अशांति होगा, मेडिकल रीजन दिखाई देगी, डॉक्टर ने फाइनली कहेगा कि आपका बेटा इसीलिए इरिटेट हो रहा है क्योंकि वो खाना नहीं खाता है और शांति से नहीं रहता है। इरिटेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा करके मोबाइल देखता है। मेरे प्रियो, आपको ये लग रहा होगा आपकी छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटी, आपके संतान जो भी है, उसको आप खाना खिलाने के लिए आप मोबाइल को दिखा रहे हो। नहीं मेरे प्रियो, आप एक दिन चाहे आप मोबाइल को देख के खाना खिलाओगे, एक हफ्ते चाहे आप मोबाइल को देख के खाना खिलाओगे, लेकिन एक हफ्ते के बाद उसके जीवन में जो संगति आ रहा है वो मोबाइल एक स्क्रीन टच, एक शैतान की कोशिश की, और जो कि शैतान चालाक की ओर से ये टेक्नोलॉजी को जितना इंप्रूव कर रहा है, ये शैतान नहीं कर रहा, ये मनुष्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन शैतान इसको व्यवहार कर रहा है और नेगेटिव ज्यादा करके व्यवहार हो रहा है, पॉजिटिव बहुत कम हो रहा है आपके जीवन में। ये मैं नहीं कहता कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि आप नकारात्मक को छोड़िए, नेगेटिव को छोड़िए। मेरे प्रियो, आज वो समय है हम लोग अपना परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए, आज वो घड़ी है जो कि हम लोग के जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। उस दिन आप याद कीजिए जिस दिन यूसुफ को परमेश्वर ने चुने और फिरौन ने एक ख्वाब देखा, यानी कि एक सपना, यानी कि विजन को देखे, और उसमें क्या हुआ था, उसमें वो हुआ था 7 साल तक उनके और राज्यों में उनके करीब करीब जो कि, और मेरे प्रियो, भूख हड़ताल जो आने वाला था और खाना की वजह से समस्या होने वाला था। लेकिन आप एक जन को याद कीजिए जो कि यूसुफ के वजह से उन लोग अमीर बनते चले गए, उन लोग के जीवन में वो आशीष आते चले गया, उन लोग आगे बढ़ते चले गए। आज हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आज हम लोग का क्राइसिस क्यों ज्यादा करके बढ़ते जा रहा है? आज हम लोग क्यों सपना में, दर्शन में प्रभु को नहीं देख सकते, प्रभु की दूतों को नहीं देख सकते? क्या प्रभु ने मना किए हैं? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने कभी भी मना नहीं करेंगे। प्रभु तो देने वाले खुदा है, प्रभु करने वाले खुदा है। ऐसे बहुत सारे याकूब जैसे और याकूब के बेटे यूसुफ जैसे बहुत जन है जिनको और बुद्धि और ज्ञान नहीं था, तब भी परमेश्वर एक विजन को दिखाएंगे कि मैं बेटा तेरे को आगे बढ़ाने वाला हूं, आगे एक प्राइम लीडर की ओर से चुनने वाला हूं, और उस प्रतिज्ञा को मेरा खुदा ने पूरा किए। हम लोग के जीवन में पूरा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग अपना कमजोरी खुद बना रहे हैं। हम लोग अपना कमजोरी खुद बना रहे हैं। 3 इंच का अंगूठी और 12 इंच का मोबाइल में हम लोग टाइम स्पेंड कर करके आधा घंटा के बाद 1 घंटा, 1 घंटा के बाद 2 घंटा और 2 घंटा के बाद जब हम लोग के सामने हम लोग के सामने जब बच्चे, अपने पति पत्नी, अपने परिवार खड़े होते हैं, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। क्या इसका वजह मोबाइल नहीं है? क्या इसका वजह मोबाइल नहीं है? मेरे प्रियो, आज वो घड़ी है हम लोग को जागना है। आज वो घड़ी है हम लोग को जागना है, हम लोग को समर्पित होकर आगे बढ़ना है। आज बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को हम लोग देख सकते हैं, एक हम लोग के जीवन में जो कि विश्वास को उत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए
इन सभी के क्रूसिफिक्शन लाइफ अगर देखेंगे, समर्पित जीवन अगर देखेंगे, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि मूसा को आप देख सकते हैं, मूसा के जीवन में वो एक ऐसे नेता बने जो कि 6 लाख के से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर गए। आज 6 लाख दूर की बात है, 6,000 दूर की बात है, अपने परिवार में 6 जन रहते हैं, फिर भी झगड़ा कभी खत्म नहीं होता है, अशांति कभी दूर नहीं होता है, और हर समय कुछ ना कुछ आवश्यकता होता है, कुछ ना कुछ इरिटेट होता है, कुछ ना कुछ क्राइसिस है, फाइनेंशियली क्राइसिस हो, मेडिकल क्राइसिस हो, हेल्थ क्राइसिस हो, सोसाइटी क्राइसिस हो, कुछ भी क्राइसिस समस्या को हम लोग साथ में लेके चले जाते हैं। क्यों? उस दिन को याद कीजिए और उस वचन को याद कीजिए जब खुद शैतान ने परीक्षा करने के लिए यीशु को आया था, लेकिन वो जो सामर्थ में थे और वो पवित्र आत्मा उनसे बताए कि परीक्षक तेरे निकट में आ रहा है। मेरे प्रियो, हम लोग को ये जानना समझना जरूरी है कि हम लोग के नजदीक में कौन है। हम लोग के पास बैड स्पिरिट है या गुड स्पिरिट है, हम लोग के आगे क्या होने वाला है, ये तभी हो सकता है जब हम लोग अपने आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर जाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ भी विषय है जो कि अपना कमजोरी को ला रहा है और कमजोरी पैदा कर रहा है, और हम लोग के कमजोरी के वजह से पवित्र आत्मा की सामर्थ हम लोग से दूर हो रहा है, कृपया करके उस कमजोरी को मिटाने के लिए प्रभु हम सभी के लिए सूली पर चढ़े हैं और यीशु के नाम दिए हैं। आप प्रार्थना कीजिए, आप उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए और वो कमजोरी को आप मिटा दीजिए, यीशु के नाम से मिटा दीजिए, यीशु के वचनों के द्वारा आप दूर कीजिए। मेरे प्रियो, आज समय है हम लोगों को पास, आज मौका है हम लोगों के पास, और आज हम लोग के जीवन में हम लोग आशीषित जरूर बन पाएंगे। उस दिन एक समय जो कि इस्राएल संतान के लोगों के जीवन में एक ऐसी घड़ी आई, और जो कि परमेश्वर खुद मूसा और हारून को बताए कि आप लोग जब निकल कर जाने से पहले एक काम करो, और जो जानवर मैं कहता हूं उसका जो भजन करोगे, और उसको कभी भी मत रखना, और उसका खून का जो अपना दीवार पर लगाना। मेरे प्रियो, इन लोग खून लगाने के वजह से, परमेश्वर के वचन को पालन करने से वजह से इनके परिवार में कोई नहीं मरे, इनके परिवार में कोई नहीं मरे, लेकिन उस मिस्र संतान के परिवार में हर कोई बेटा, बड़ा बेटा, हर कोई बड़ा जानवर मरने लगा, चीख उठने लगा, दुख की आवाज गूंजने लगा। आपको यह मालूम है, आज वही खून की पहचान पवित्र आत्मा की सामर्थ है। अगर आप अपने घर के बाहर, अपने अंदर, अपने शरीर के पास, अपने नजदीक पवित्र आत्मा की सामर्थ को अगर रखते हैं, तो फिर आप बचने लगोगे, आपकी परिवार बचने लगेगा, आपके परिवार के जीवन में, आपके जीवन में शांति आने लगेगा। परमेश्वर की जो योजना है वो जरूर पूरा होगा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष करे, और कृपया करके मोबाइल से, यानी मोबाइल की नकारात्मक से आप दूर रहे। धन्यवाद।